हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 6 अ टेल ऑफ टू बर्ड्स क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड, यानी जो दोनों छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो आंसर है द टू बेबी बर्ड्स लिव इन अ टाल ट्री विद देयर मदर, यानी दोनों चिड़िया के बच्चे होते हैं वो बेसिकली एक लंबे से पेड़ पर अपने मम्मी के साथ रहते थे। वन डे अ बिग स्टॉर्म ब्लू, यानी एक दिन क्या होता है, काफ़ी तेज आंधी तूफान चलती है। द ट्री केम डाउन, जो पेड़ पौधे वहाँ पे थे वो सब उस आंधी की वजह से नीचे गिर जाते हैं। द मदर बर्ड वॉज किल्ड, जो उन दोनों छोटे छोटे चिड़ियों की माँ होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, मर जाती है। द स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लू टू द टू चिक्स अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, और जब इतनी तेज आंधी होती है कि जो दोनों चिड़िया होती हैं वो बेसिकली उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती हैं, मतलब एक जंगल के छोर से दूसरे छोर की तरफ वो चली जाती हैं। एट अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, और वो कहाँ जाती हैं, कुछ ही दूरी पर वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। Thus they got separated from each other, इसी तरह वे दोनों चिड़िया आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ेंगे, Where did the each of them find a home, मतलब दोनों चिड़िया होते हैं उनका मतलब वे कहाँ कहाँ जाकर गिरे या कहाँ कहाँ उनका घर बना। ठीक है, आंसर है वन ऑफ द यंग बर्ड्स केम डाउन नियर ए केव, जो छोटा वाला चिड़िया था बेसिकली वो एक गुफा के पास गिरा हुआ था या एक गुफा के पास जा पहुंचा था। अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव देयर, जहां पर एक क्या रहते थे, लुटेरे रहते थे। द अदर बर्ड्स लैंडेड आउटसाइड द आश्रम ऑफ अ ऋषि एट अ लिटिल डिस्टेंस, यानी जो दूसरी वाली चिड़िया था, ठीक है, वो एक ऋषि आश्रम के पास गिर जाता है या वहां पे पहुंच जाता है और वहां पर वो अपना घर बना लेता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, What did the first bird say to the stranger? Stranger मीन्स कौन है, राजा। ठीक है, जो पहले वाली चिड़िया होता है वो राजा से क्या क्या बातें कहता है। आंसर है द फर्स्ट बर्ड सा द स्ट्रेंजर द किंग, यानी जब पहला वाला जो चिड़िया होता है, ठीक है, वो राजा से कहता है कि ही कॉल्ड द रॉबर्स टू हरी अप एंड रॉब द मैन ऑफ हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। जो पहला वाला चिड़िया होता है वो राजा से कहता है, जब देखता है उनको राजा को, तो वो लुटेरों से कहता है कि राजा की जितने भी ज्वेल्स यानी ज्वेलरी हैं, यानी सोने चांदी हैं, और जो उसका घोड़ा है उसको छीन लो। इनडायरेक्टली ही आस्क्ड द स्ट्रेंजर टू लीव द प्लेस एट वंस, और उस राजा से कहता है कि तुम ये सारी चीजें यहाँ पर रखकर यहाँ से चले जाओ। क्वेश्चन 4 है, व्हाट डिड द सेकेंड बर्ड से टू हिम, यानी दूसरी वाली बर्ड उस राजा से क्या बातें की या क्या कहा। आंसर है द सेकेंड बर्ड वेलकम द किंग टू द आश्रम, जो दूसरी वाली चिड़िया था वो बेसिकली राजा का काफ़ी अच्छे से स्वागत करता है। ही रिक्वेस्टेड टू द स्ट्रेंजर टू ड्रिंक वाटर, और वह राजा से रिक्वेस्ट करता है कि वो पानी पी लें क्योंकि वो काफ़ी दूर से चलकर आए हुए रहते हैं। टेक रेस्ट एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, वो कहती है, यानी वो चिड़िया कहता है कि कुछ रेस्ट कर लो, आराम कर लो और अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर लो या अपने आप को कंफर्टेबल वे में बैठ जाओ। ठीक है, ही एट दैट हिज ब्रदर लिव इन द कंपनी ऑफ अ रॉबर्स, और वो उस राजा से कहता है चिड़िया कि मेरा एक भाई है, वह एक लुटेरों के संग रहता है। सो ही टॉक लाइक देम, और इसलिए वो इस तरह के बातें करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वे इन विच द टू बर्ड्स बिहेव्ड, यानी जो ऋषि मुनि होते हैं वो किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं या समझाते हैं जो दोनों चिड़िया होती हैं वो किस तरह से अलग अलग बर्ताव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है द किंग टोल्ड द ऋषि अबाउट द डिफरेंट बिहेवियर ऑफ द टू बर्ड्स। जो किंग होता है यानी राजा होता है, वह ऋषि मुनि से उन दोनों चिड़िया के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में वह ऋषि मुनि से कहता है। द ऋषि एक्सप्लेन दैट द फर्स्ट बर्ड रिपीटेड द वर्ड्स ऑफ द रॉबर्स, यानी जो ऋषि मुनि वो उन्होंने समझाया राजा को, जो पहले वाली चिड़िया है वो बेसिकली क्या है, वह लुटेरों की बातों को रिपीट करता है या वो लुटेरों की बातों पर ही चलता है। द सेकेंड बर्ड रिपीटेड व्हाट ही हैड ऑलवेज हियर द आश्रम, और जो सेकेंड वाला चिड़िया है वो क्या है, जो भी बातें वो आश्रम में सुना है, अच्छी अच्छी बातें सुना है, उसको ऑब्जर्व करके उसी के अकॉर्डिंग वो लोगों से बातें करता है। देयर डिफरेंट वे वर द रिजल्ट ऑफ देयर कंपनी, यानी इसका मतलब ये है कि हम जिस
जगह या जिस हम कंपनी में रहते हैं या मतलब हम जिस एरियाज में रहते हैं हम उसी में ढल जाते हैं, ठीक है। अगर हम किसी गंदे लोगों के साथ हैं तो हम उसी की तरह हो जाएंगे, अगर हम लोग किसी अच्छे लोगों के साथ हैं तो हम लोग उसी में ढल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स ऑफ द स्टोरी बेस्ड। तो क्या ट्रिक वाला आंसर है, तो इसका आंसर है वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। ओके, यहाँ पे वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।